दोस्तों, क्या हुआ जब अचानक से अयोध्या में विभीषण प्रकट हुए। कलयुग में ऐसा चमत्कार देखकर सबके होश उड़ गए। प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व अयोध्या में बहुत बड़े चमत्कार हो चुके हैं। अचानक से गिद्धों का दिखना, भालुओं का दिखना और भी बहुत सारे चमत्कार यहाँ पर हो चुके हैं और इसके पीछे की सच्चाई जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। आखिर क्या है सच्चाई? क्या विभीषण सच में अपने प्यारे मित्र श्री राम से मिलने अयोध्या आए हैं? क्या विभीषण आज भी जीवित है? ऐसे बहुत सारे रहस्यों से आज इस वीडियो में पर्दा उठेगा। अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी बहुत जोरों शोरों से चल रही है। 22 जनवरी 2024 को राम लल्ला को गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। हर राम भक्त को इस दिन का बहुत ही लंबे समय से इंतजार था। अयोध्या में 22 जनवरी से लेकर 25 मार्च तक कई खास कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस बीच मंदिर के कार्य का निर्माण 24 घंटा चल रहा है, बहुत ही अच्छे से चल रहा है। 22 जनवरी को राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। किसी भी मंदिर में की जाने वाली भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का बहुत महत्व होता है। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बिना भगवान का पूजन अधूरा माना जाता है। आगे वीडियो में जानेंगे कि प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है और ये भी जानेंगे कि विभीषण कैसे अयोध्या के श्री राम मंदिर में प्रकट हुए। सनातन धर्म में किसी भी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा बहुत ही ज्यादा महत्व मानी जाती है। प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति स्थापना के समय किया जाता है। किसी भी मूर्ति की स्थापना के समय उस प्रतिमा रूप को जीवित करने की विधि को ही प्राण प्रतिष्ठा कहा जाता है। प्राण शब्द का अर्थ जीवन शक्ति और प्रतिष्ठा का अर्थ स्थापित करना होता है। ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ जीवन शक्ति अर्थ की स्थापना करना या देवता को जीवन में लाना होता है। बिना प्राण प्रतिष्ठा के कोई भी मूर्ति पूजा के योग्य नहीं मानी जाती। मान्यता है कि प्राण प्रतिष्ठा के जरिए मूर्ति में जीवन शक्ति का संचार होता है और वो मूर्ति देवता के रूप में बदल जाती है। अर्थात अब साक्षात श्री राम भगवान राम मंदिर में निवास करने वाले हैं और जब प्रभु श्री राम स्वयं एक बार अयोध्या वापस आ रहे हैं तो उसके प्रिय मित्र व भक्त विभीषण कैसे पीछे रह सकते हैं, क्योंकि जब प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था, लंका पर विजय पाई थी और पुष्पक विमान के जरिए जब वह फिर से अयोध्या लौटे थे, तब प्रभु श्री राम के साथ विभीषण जी भी अयोध्या आए थे और कई दिनों तक अयोध्या में ही रुके थे। उनके बाद वे लंका का राज सिंहासन संभाला और लंका के राजा बन गए। यानी श्री राम की भक्ति उनके लिए बहुत ही भाग्यशाली साबित हुई, क्योंकि जो श्री राम के चरण में आ जाता है उसका उद्धार निश्चित है। लेकिन क्या विभीषण आज भी जिंदा है? इस सवाल का जवाब आपको आगे का वीडियो देखकर पता चलेगा। हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि 8 महान विभूतियां आज भी सशरीर जीवित हैं, जिसमें से कुछ रामायण काल के हैं तो कुछ महाभारत काल के, तथा कुछ विभूतियां इससे भी पहले काल के अभी तक जीवित हैं। इसी में से एक है विभीषण जी, जो अभी तक के जीवित हैं। लेकिन आखिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले उन्हें मंदिर में आखिर कब और कैसे देखा गया? ये घटना 11 जनवरी रात को 12 बजे की है। रोज की तरह सारे मजदूर राम मंदिर का काम करके अपने तंबू में विश्राम कर रहे थे। तभी मजदूरों को मंदिर के अंदर से श्री राम जाप की आवाज सुनाई दी। अभी राम मंदिर के अंदर रात में किसी भी आम जनता को जाने की अनुमति नहीं है। तब उन्हें ऐसा लगा कि आसपास के मंदिरों द्वारा कहीं पर से ध्वनि सुनाई दे रही होगी। उसके बाद सभी मजदूर रात में फिर से वापस से सो गए। लेकिन सुभाष नाम के एक मजदूर को यह बात खटक रही थी। उसे यह आवाज राम मंदिर के अंदर से ही आते हुए प्रतीत हो रही थी और फिर उसके मन में जानने की उत्सुकता हुई, आखिर इतनी रात में राम मंदिर के अंदर राम नाम का जाप कौन कर रहा है। सुभाष अपने साथियों को जगाना चाहता था, लेकिन सभी गहरी नींद में सो रहे थे। तब सुभाष अकेले ही राम मंदिर के अंदर गया और वो बहुत ही दिनों से निर्माण कार्य करने में लगा हुआ था, तो उसको मंदिर के सभी दरवाजे पता थे। सुभाष को मंदिर का एक एक कोना एक एक दरवाजा बहुत ही अच्छे तरीके से पता था। तब सुभाष श्री राम मंदिर के गर्भगृह के अंदर झांक कर देखा, तब वहां पर एक बहुत ही दिव्य पुरुष, जिनके अंदर से काफी तेज प्रकट हो रहा था, वे अपने हाथों में माला लिए राम नाम का जाप कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वो काफी दिव्य पुरुष हो और किसी पौराणिक समय से आए हो। उनके बैठने का तरीका और उनका अंदाज राजाओं की तरह लग रहा था। सुभाष यह नजारा देखकर दंग रह गया। उसके बाद वह अपने साथियों के पास गए
और सबको सच्चाई बताई। फिर सभी लोग मंदिर के अंदर पहुंचे। तब तक वो दिव्य व्यक्ति वहां से गायब हो चुके थे और रात्रि का समय था। तो सभी लोग सुभाष की बात को भ्रम समझने लगे और कोई उनकी बातों पर यकीन नहीं किया। पर सुभाष को विश्वास था कि उसने जो देखा है वो भ्रम नहीं है, वो जरूर कुछ चमत्कार है। सुभाष के मन में बस एक ही सवाल चल रहा था कि रात के 12 बजे मंदिर के अंदर राम नाम का जाप कर रहे थे, आखिर वो दिव्य पुरुष है कौन? क्योंकि आज के समय किसी भी पुरुष के अंदर इतना तेज नहीं हो सकता। उनका संबंध पौराणिक काल से ही हो सकता है। और रामायण काल की बात करें तो ऐसे दो ही शख्सियत हैं जिनके होने का दावा आज भी किया जाता है। एक हनुमान जी हैं और दूसरे हैं विभीषण। तो पूरी सच्चाई यही है कि सुभाष ने रात के 12 बजे मंदिर के अंदर जिस महापुरुष को देखा था वो कोई और नहीं बल्कि राजा विभीषण हो सकते हैं, जिसमें से कई दिव्य शक्तियां राम मंदिर में राम भगवान जी के स्वागत के लिए आ चुकी है। राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारी अब अंतिम चरण में है। ऐसे दिव्य मौके पर राम मंदिर में कई सारे चमत्कार हो रहे हैं, क्योंकि राजा विभीषण आज भी धरती पर जीवित हैं। आने वाले 22 तारीख के मौके पर कई संत महात्मा और कुछ भक्तों ने राम मंदिर के लिए संघर्ष किया। वे सभी 22 तारीख को अयोध्या पहुंचेंगे। राम मंदिर में 11,000 से ज़्यादा VIP मेहमानों की आने की तैयारी की जा रही है। राम मंदिर को जल्द ही सभी जनता के लिए खोल दिया जाएगा। अगर आप श्री राम जी के सच्चे भक्त हैं और आप अयोध्या जाकर स्वयं श्री राम जी के दर्शन करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं हमारी इस वीडियो से आपको राम मंदिर के बारे में और अयोध्या के बारे में जानकारी मिली होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर देना। जय श्री राम, जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नई जानकारी के साथ में।